जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है, क्योंकि यहाँ पे हम करने वाले एनडीए की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कंप्लीट तैयारी, जिसमें कम से कम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 10 से 15 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 4 क्वेश्चंस तो आपके सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्ट्रेट लाइन से आ जाते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की क्लास 10th के सेक्शन से। क्लास 10th में जो हमने पढ़ा हुआ उससे, उसके बाद हम क्लास 11th पे और उसी के साथ साथ कंप्लीट सिलेबस को हम कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों, क्लास 10th में सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम करने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला के साथ में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और उसका यूज कैसे किया जाता है, किस तरीके के क्वेश्चन में किया जाता है, ये हम सबसे पहले देखेंगे। और क्या इससे एनडीए में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों, डिस्टेंस फॉर्मूला, आपके पास 2 पॉइंट्स है। ये पॉइंट x1, y1 है और ये पॉइंट है आपका x2, y2। दोस्तों, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन है, लेट से ए बी। कोऑर्डिनेट ए को मैंने वर्टेक्स, इस पॉइंट को मैंने वर्टेक्स ए माना, इस पॉइंट को मैंने वर्टेक्स बी कंसीडर किया। इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास हो रही थी और उस लाइन के, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैंने डी माना। तो डी जो है हमारी, वो इक्वल टू होती है स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। दोस्तों, माइनस, अगर आपके पास स्क्वायर है तो माइनस कॉमन लाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप नॉर्मली इसको x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर की फॉर्म में भी लर्न रख सकते हो। यही दोनों फॉर्मूला आप लोग क्लास 10 से पढ़ के आए हुए हो। इन दोनों फॉर्मूला के ऊपर 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, between the points, क्या पॉइंट दिए हुए आपके पास, between the points 1,3 and 4,-1, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका पॉइंट लेट से x1, y1 है और ये पॉइंट आपका लेट से x2, y2 है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, इट मींस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपका y कोऑर्डिनेट है, y2 कोऑर्डिनेट है, तो इसको आप लिख सकते हो 3 माइनस ऑफ माइनस 1 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट साइन सेम है, 1 माइनस 4 3 होता है, माइनस 3 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड 3 प्लस 1 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 प्लस 9 होता है 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है क्वेश्चन बेहद ही इजी था। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक लेके इस क्वेश्चन को करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, बिटवीन द पॉइंट्स, और आपको पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट आपको दिया हुआ है 0,0 एंड 2 cos थीटा, 2 sin थीटा। दोस्तों, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस दिस, इट मींस 0 माइनस 2 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस, इट मींस 0 माइनस 2 sin थीटा होल स्क्वायर। अब देखिए, 0 माइनस समथिंग, 0 माइनस 2 cos थीटा, इट मींस माइनस 2 cos थीटा, माइनस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4 cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहां से भी आपको क्या मिलेगा, 4 sin स्क्वायर थीटा। आपने 4 को कॉमन लिया, अंदर आपको मिला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और दोस्तों, ये तो हमारा एकदम परफेक्ट आइडेंटिटी फॉर्म बन गई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्लास 10 से ही। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 4 हो जाता है हमारा 2 यूनिट्स। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 2 यूनिट्स और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 5 यूनिट्स। अब क्वेश्चन है कि क्या इससे कभी एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया? जी हां, आपके डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे एनडीए में पिछले 4-5 सालों में 2 बार क्वेश्चंस पूछे गए।
तो इस फॉर्मूला को आप अच्छे से ध्यान रखिए और इसका यूज कैसे किया जाता है, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ खेला जाता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, वो भी क्लास 10th का ही है, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूं, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। आई होप आपको क्लास 10th से याद भी होगा कि क्या होता है। अगर आपके पास दो पॉइंट्स है, पॉइंट x1, y1 एंड पॉइंट x2, y2, मतलब कुछ ऐसा आपके पास है, ये आपके पास कोई पॉइंट है x1, y1, लेट्स से ये पॉइंट को मैंने a मान लिया, ये आपके पास कोई दूसरा पॉइंट है x2, y2, इसको मैंने b मान लिया, और यहाँ पे एक पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट लेट्स से x, y है। ये पॉइंट p इस ab को m/n में डिवाइड कर रहा है, इट मींस ap अपॉन pb आपको m डिवाइड बाई n दिया हुआ है कि इन दोनों का जो रेशियो है वो m/n है। तो x किसके इक्वल हो जाता है, मैं इसको यहाँ पे m लिख लेता हूँ, n लिख लेता हूँ। हालांकि ये डिस्टेंस नहीं है, आप AP को m डिस्टेंस नहीं बोल सकते, ये m इंटू सम मल्टीपल है, बट फिर भी लेट्स से इसको m और इसको n बोला मैंने। तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें फाइंड आउट करने। दोस्तों क्या क्या गिवन है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 आपके पास गिवन है, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 आपके पास गिवन है, P पॉइंट AB को m/n में डिवाइड कर रहा है, ये भी गिवन है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने के लिए बोले गए हैं। P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट की हम बात करते हैं, वो इक्वल टू हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाई x कोऑर्डिनेट, n मल्टीप्लाई बाई x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई m प्लस n। इट मींस m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n। और y कोऑर्डिनेट m मल्टीप्लाई बाई y कोऑर्डिनेट n मल्टीप्लाइड बाई y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई m प्लस n। इट मींस P पॉइंट जो है हमारा वो mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n हो गया, और y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n हो गया। दोस्तों ये हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इंटरनल डिवीजन ये हम कर रहे थे, हम कैसा डिवीजन कर रहे थे, दिस वाज इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन की खूबसूरत बात, अच्छी बात क्या है कि जो m/n है, m/n विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर आपके पास डिवीजन इंटरनल है तो ये जो रेशियो है हमेशा ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो आप पूछोगे सर अगर डिवीजन इंटरनल नहीं है तो कैसा डिवीजन हो सकता है, डिवीजन दूसरे तरीके का कैसा हो सकता है। तो दूसरे तरीके का जो डिवीजन होता है उसको हम एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है कि जो पॉइंट P है वो A और B के बीच में लाई नहीं करता, वो A और B के एक्सटेंडेड जो आपके पास साइड बनी है, जो लाइन बनी है, उस एक्सटेंडेड लाइन पे कहीं लाई कर रहा होता है, और वो एक्सटर्नली AB तो m/n में डिवाइड करता है। कैसे, अभी आप जानना चाहोगे। तो आपके पास ये लाइन थी A B और इसको आपने एक्सटेंड किया इस P पॉइंट तक, इस P पॉइंट तक आपने एक्सटेंड किया। अब आप कह रहे हैं कि सर AP अपॉन PB m/n के इक्वल है, m/n के इक्वल है। तो दोस्तों यहां पे ध्यान से देखो, ये जो P पॉइंट है वो AB को कैसा डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवीजन है ना। अगर आपके पास एक्सटर्नली डिवीजन है तो जो रेशियो है हमारा m/n वो निगेटिव होगा, वो निगेटिव होगा। अब A पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने x1, y1 कंसीडर किए, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने x2, y2 कंसीडर किए, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट यू कंसीडर्ड देम एज x, y। तो अब फिर से आपको क्या निकालना है, वही P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। फाइंड आउट करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। ये कंप्लीट की अगर मैं बात करूं तो ये कंप्लीटली m था, दिस कंप्लीट वाज n, then x coordinate or you can say point P will be equal to mx2 minus nx1 upon m minus n and my2 minus ny1 अपॉन m माइनस n। सो हमने किया क्या है दोस्तों, यहां पे क्योंकि ये रेशियो निगेटिव था
एक्सटर्नली इट मींस निगेटिव ओनली। तो इस केस में आप n को माइनस n से रिप्लेस कर दो इस इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूला में। अगर यहां पे मैं n को माइनस n से रिप्लेस करूंगा तो ये बन जाएगा आपका mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और यहां पे भी रिप्लेस करूंगा y कोऑर्डिनेट में तो अभी आपको क्या मिलेगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये आपके पास एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। अब तीसरी बात करते हैं, थर्ड पॉइंट, डिवीजन से रिलेटेड थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या मतलब है कि अगर आपका पी पॉइंट इस ए बी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो m और n कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। m और n इक्वल है अगर, तो यहां से m कॉमन लिया, क्या बचेगा m मल्टीप्लाइड बाई x2 प्लस x1, और नीचे m प्लस m कितना हो जाएगा 2m, और उधर भी y1 इस वाले कोऑर्डिनेट में भी m इज इक्वल टू n था तो m कॉमन लिया y2 प्लस y1 अपॉन m प्लस m, इट मींस 2m। m से m आपने कैंसिल आउट किया इधर भी, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मिले x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहां पे सीख लिया। तो दोस्तों आपने अभी तक इस वाली स्लाइड में इस वाले पॉइंट पे तीन चीजें सीखी। इंटरनल डिवीजन क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। साथ ही साथ आपने जाना कि अगर इंटरनल डिवीजन है तो रेशियो हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्सटर्नल डिवीजन है तो रेशियो निगेटिव होगा। इसी वजह से यहां पे n के साथ में हम माइनस का साइन लेके यूज कर रहे हैं, ये आप लोग जान चुके हो अभी तक। तो बेसिकली एक्सटर्नल डिवीजन के केस में आपको इंटरनल ही करना है, बट आपको n की जगह माइनस n यूज करना है। आपको सिंपल सी टेक्निक है और ज्यादा इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। ये तो हमारे केसेस थे जब आपके पास पॉइंट ए गिवन है, पॉइंट बी गिवन है, रेशियो गिवन है और आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है, तीनों ही केसेस में। अब एक और बात समझने की कोशिश करते हैं। बात क्या है हमारी दोस्तों, अगर आपने अभी तक लिखा नहीं है तो लिखते रहिए, अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाना और उसको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखने के लिए आप जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए बेटर है। साथ ही साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चंस की सीट आपके पास शेयर कर दूंगा, एंड उम्मीद करूंगा कि आप लोग वो सारे के सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं अगर आप एनडीए क्लियर करना चाहते हैं तो। अब सेकंड चीज देखते हैं डिवीजन से रिलेटेड। इफ A is given, point B is given, point P also given, and you have to find ratio. You have to find ratio. तो अगर दोस्तों आपके पास ऐसा कंडीशन आता है कि पॉइंट ए भी है आपके पास, ये आपके पास नोन है, पॉइंट बी भी आपके पास नोन है और पॉइंट पी भी आपको गिवन है, और आपसे बोल दिया कि रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, तो कंसीडर करिए दैट रेशियो इज इक्वल टू, कंसीडर रेशियो इज इक्वल टू लैम्डा बाई 1। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव आया तो डिवीजन आपका कैसा है, इंटरनल डिवीजन है। लास्ट में ये भी आपसे पूछा जाएगा कि रेशियो क्या है और डिवीजन कैसा है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो इंटरनल डिवीजन है, और निगेटिव आता है तो डिवीजन आपका एक्सटर्नल है। तो दोस्तों डिवीजन से रिलेटेड क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटी है, एक जब आपको रेशियो गिवन है पॉइंट फाइंड आउट करना है, सेकंड जब आपको रेशियो निकालना है और पॉइंट गिवन है। रेशियो निकालने के केस में आप रेशियो को लैम्डा रेशियो 1 मानेंगे, और जब फाइनल फाइंड आउट कर लेंगे और इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो इंटरनल डिवीजन, निगेटिव आई तो एक्सटर्नल डिवीजन। ये बेसिक चीज आप सीख चुके हो। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम पॉइंट निकालने का क्वेश्चन करेंगे, बाद में हम रेशियो फाइंड आउट करने का क्वेश्चन करेंगे। दोनों तरीके की एप्लीकेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है फाइंड द points of trisection of 1,1 and 10,3, है ना।
ये दोस्तों आपके पास कोई लाइन है, लेट से लाइन को सीधी बना लेता हूं, बेटर रहेगा। दोस्तों ये लेट से आपके पास कोई लाइन है 1,1 एंड 10,3, इस पे ये दो पॉइंट्स आपके लाई कर रहे हैं। इसको मैंने ए कंसीडर किया, इसको मैंने बी कंसीडर किया। अब ट्राई सेक्शन क्या है, जो इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, वो दोनों पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। लेट से ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, ठीक है। अब जब आप AP अपॉन PB की बात करते हैं तो आपको 1/2 का रेशियो मिलता है। ट्राई सेक्शन, ये एक पार्ट और दिस कंप्लीट पार्ट इज 2 पार्ट्स, दैट्स व्हाई टोटल इज 3 बार इंटरसेक्ट होता है। और अगर आप क्यू की बात करें तो AQ अपॉन QB इज इक्वल टू 2:1 है, क्योंकि ये यहाँ पे हम 2 पार्ट्स इकट्ठा ले रहे हैं और QB के केस में सिर्फ एक सिंगल पार्ट आपका बचा है। बट एक इंपॉर्टेंट अच्छी बात ये भी है कि अगर आप PQ रेशियो QB की बात कर रहे हैं तो वो आपका 1:1 है, क्योंकि PQ और QB दोनों आपस में इक्वल है। तीनों पार्ट्स कैसे थे, इक्वल थे, तो इन दोनों का रेशियो 1:1 होना चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं सबसे पहले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूंगा, ये 1 है, ये 2 है। फिर उसके बाद में मैं इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लूंगा, तो 2 एप्लीकेशंस हमारी एक साथ हो जाएगी। करते हैं स्टार्ट। पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है ना, 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, डिवाइड बाय 1 + 2। सो 1 into 10 plus 2 into 1 डिवाइड बाय 2 + 1। 10 + 2 12 by 3 is equal to 4। y कोऑर्डिनेट की बात करते, 1 into 3 plus 2 into 1 डिवाइड बाय 2 + 1। 3 + 2 5 अपॉन 3, ये आपका y कोऑर्डिनेट आ गया। तो पॉइंट P आपका क्या हो गया, 4,5 अपॉन 3। नाउ Q is the midpoint of PB। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। दिस प्लस 10 डिवाइड बाय 2, 4 + 10 डिवाइड बाय 2 एंड 5/3 + 3, 5/3 + 3 डिवाइड बाय 2। 10 + 4 14/2, it means 7। 5 + 3 3 is 9 upon 3 2 is 6। You will get 7, 14 upon 6 और 7, 2 7 is 14 and 2 3 is 6। ये आपको पॉइंट क्यों मिल गया। तो दोस्तों आपने बेसिकली यहाँ पे क्या सीखा कि अगर आपको सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है तो उसको कैसे करना है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज कैसे करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन मिड पॉइंट के ऊपर कौन पूछता है, बड़ा ही बेसिक सी चीज है, बट कहां यूज होता है ये हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है और उसके 2 आमने सामने के वर्टेक्स दिए हुए हैं और कोई तीसरा वर्टेक्स दिया है, तो दोस्तों याद रखना पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। आई होप आपने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा, अदरवाइज आप पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द रेशियो। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या निकालना है, रेशियो। फाइंड द रेशियो in which point on x-axis divides the 2 points, दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है आपका, फर्स्ट पॉइंट है 1,1 एंड 3,-1। इंटरनली बोला हुआ है कि ये इंटरनली डिवाइड करता है। चलिए ये तो और भी अच्छा क्वेश्चन बन गया। आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है, 1,1 इसका मतलब ऊपर लाई कर रहा है, एंड 3,-1 3,-1 जो भी है, कहीं पे आपके पास कोई पॉइंट है, लेट्स से ये 3,-1 है, और ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ये अपने को जानना है, ठीक है। तो
एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो अल्फा कोमा 0 की फॉर्म में होते हैं, और मैंने मान लिया कि जो रेशियो है इन दोनों के बीच का वो लैम्डा रेशियो 1 है। तो अब यूज कर लेते हैं, कैसे? लैम्डा की मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ, और इंटरनली हो रहा है, ध्यान रखना। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, मान लिया एक्स पी पॉइंट जो है आपका वो x, y है, और वो ही हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल हो जाएगा? 1 into 1 प्लस लैम्डा इंटू 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, एंड y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल हो जाएगा? 1 into 1 प्लस लैम्डा इंटू -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। और दोस्तों मजे की बात क्या है यहाँ पे? मजे की बात यह है कि x कोऑर्डिनेट तो भले ही अल्फा हो, अपने को तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, सो y कोऑर्डिनेट तो 0 के इक्वल था ही ना। तो 0 अपने इसकी मल्टीप्लाई 0 में करी, यू विल गेट 1 प्लस लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0, और लैम्डा इज इक्वल टू 0। व्हाट इट मींस 1 इंटू, छोटी सी मिस्टेक हुई है शायद, लैम्डा की मल्टीप्लाई हो रही है -1 के साथ, सो लैम्डा मल्टीप्लाई बाय -1 यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू 1, है ना। ये आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करी, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से आपको क्या मिला कि जो रेशियो है, रेशियो जो है आपका वो है आपका 1:1। इस रेशियो में एक्स एक्सिस इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को ब्रेक कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो दोस्तों ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा एडवांस मतलब एनडीए के तरीके का क्वेश्चन करते हैं। ये तो आपका वैसे एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन था। एनडीए की तैयारी करने के लिए ध्यान रखना है, आपको कोई भी टॉपिक, देखिए क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते एनडीए में। एनडीए में बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो सारे टॉपिक्स कवर करके नहीं जाते हैं, और कवर भले ही कर ले, वो उनकी शॉर्ट ट्रिक और एनफ प्रैक्टिस करके नहीं जाते, इसलिए टाइम से उनके क्वेश्चन नहीं बन पाते। तो बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे कि आपके क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी बना सके, कम से कम टाइम में बना सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल आर 1, 2, 0, -1 and 2, -1. Find the coordinate of the vertices. Find the coordinate of the vertices. ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। आपके पास एक ट्रायंगल ABC है, जिसमें ये पॉइंट A माना, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने x1, y1 माना, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने x2, y2 माना, और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने x3, y3 माना। अब इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, तीनों साइड के मिड पॉइंट आपको दिए हुए हैं। लेट से एक पॉइंट 1, 2 है, दूसरा 0, -1 है, और तीसरा आपका 2, -1 है। तो दोस्तों A और B का मिड पॉइंट 1, 2 है, तो अगर A B के रेस्पेक्ट में आप मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपको मिलेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, 2। ये पॉइंट क्या था? ये A और B का मिड पॉइंट था, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने यूज किया, तो ये आपको मिला। यहां से आपने क्या किया, दोनों को कंपेयर करो अगर मैं, तो x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू आपको मिल गया 2, 4। ठीक है। सिमिलरली BC के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करूं तो आपको x2 प्लस x3, y2 प्लस y3, 2 टाइम्स ऑफ दिस, इट मींस 2 into 0, 0, 2 into -1, -2 हो गया। इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या है? 2, -1, सो आपको मिला x3 प्लस x1, y3 प्लस y1 इज इक्वल टू 2, 2 जा 4, 2 into -1, -2। अब मैंने क्या किया, तीनों x कोऑर्डिनेट को ऐड किया, इट मींस x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x1 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 4। सिमिलरली मैंने y कोऑर्डिनेट्स को भी ऐड किया, सो यू विल गेट y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3
प्लस y3 प्लस y1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस 2। ऐड किया इनको तो बेटा x1 प्लस x1 2x1, x2 प्लस x2 2x2, x3 प्लस x3 2x3। 2 को मैंने कॉमन लिया, इनसाइड यू विल गेट x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6। सो फ्रॉम हियर x1 प्लस x2 प्लस x3 किसके इक्वल आ गया आपका 6/2, इट मींस 3। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट और इन सब को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 0 और y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 0। ये आपको दो कंडीशंस यहां पे मिल गई। अब आपको जो भी निकालना है आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? मैंने x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3 उठाया, है ना। अब मैंने यहां से x1 प्लस x2 की वैल्यू यहां पे 2 पुट करी तो x3 की वैल्यू कितनी मिली 3 माइनस 2 इट मींस 1। x2 प्लस x3 की वैल्यू मैंने यहां पे 0 पुट करी तो x1 की वैल्यू कितनी मिली 3। x1 प्लस x3 की वैल्यू मैंने यहां से उठा के 4 पुट करी तो x2 की वैल्यू कितनी मिली 3 माइनस 4 इट मींस -1। सिमिलरली आपको गिवन था y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 0। y1 प्लस y2 की वैल्यू 4 उठा के यहां पे पुट करी y1 प्लस y2 तो y3 इज इक्वल टू मिला आपको -4 के। दूसरा y2 प्लस y3, y1 प्लस y2, यस y2 प्लस y3 की वैल्यू उठा के मैंने -2 पुट करी तो y1 आपको मिला 2। और तीसरा केस y3 प्लस y1 की वैल्यू उठा के -2 यहां पे पुट करी तो y2 इज इक्वल टू हो गया 2 के। सो अल्टीमेटली जो आपका पॉइंट ए था x1 y1 वो पॉइंट हो गया आपका 3,2। सेकंड पॉइंट x2 y2 वो पॉइंट हो गया आपका -1,2 और x3 y3 इट मींस -1, -4। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। अब इसके बाद बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला हमने बेसिकली पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज देखेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस में हो सकते हैं और ट्रायंगल से रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, उनके बारे में भी जानेंगे। बट शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर की एक ऐसे ही क्वेश्चन के साथ जिसमें सेक्शन फॉर्मूले का यूज किया गया है। दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर फिनिश होता है। जय हिंद, जय भारत।